Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक बैंकिंग में। आरबीआई ने ग्रेड बी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। टोटल 322 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं आरबीआई ग्रेड बी के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 28 जनवरी 2021 से और 15 फरवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ ऑनलाइन अप्लाई करने का, यानी आप किस तरह से आरबीआई ग्रेड बी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल है, यानी मिनिमम एज आपकी 21 साल और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल मांगी गई है। एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज तो दिया ही जाएगा, उसके साथ-साथ अगर आपके पास एमफिल है तो आपकी अपर एज लिमिट 32 साल हो सकती है और अगर आपने पीएचडी करी हुई है तो आपकी अपर एज लिमिट 34 साल हो सकती है। आपकी एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ डेट है वो है आपकी 1 जनवरी 2021, यानी 1 जनवरी 2021 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं और अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई करने का। सबसे पहले देखिए आपको या तो आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिंक है। इस लिंक पर जब आप विजिट करेंगे तो आप ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है इसके पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जब आप देखिए इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, तो इसमें देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मैंने रेड सर्कल किया हुआ है और ब्लू कलर से लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जो कि सबसे ऊपर येलो कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। तो आपको देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन डिटेल के साथ लॉगिन कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो बताता हूँ पहले। तो आप देखिए जो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पे जाइए, सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। फिर अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप उस मिडिल नेम को डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। फिर अपना लास्ट नेम यहाँ पर डालिए और उसको कंफर्म कीजिए। आपका जो फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर क्या करना है, आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है, उसको कंफर्म करना है। अगर आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दीजिए। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कीजिए और फिर अपना सिक्योरिटी कोड जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है वो फिल कीजिए। तो मोबाइल नंबर और अपना जो ईमेल आईडी है वो आप इंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपका जो ईमेल आईडी है और जो आपका मोबाइल नंबर है वो फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कीजिएगा। तो ये डिटेल्स फिल करने के बाद राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट, तो ये सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तब इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए आप यहाँ पर आपको एक आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा। और अब आपको आपकी जो फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करने के गाइडलाइंस है उनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, वहां पर क्या गाइडलाइन दिए हुए हैं फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के, और उसी के अकॉर्डिंग अपने जो फोटो और सिग्नेचर है वो आप अपलोड कीजिएगा। देखिए जो सिग्नेचर है वो आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक के पेन से करने हैं। यहाँ व्हाइट पेपर होगा और ब्लैक इंक का यहाँ पर पेन होगा, उसी से आपको सिग्नेचर करने हैं। तो यहाँ पर अपने फोटो और सिग्नेचर को आप अपलोड कर दीजिए और जो साइज मांगा गया है उसी साइज में अपने फोटो और सिग्नेचर आपको रिसाइज करके यहाँ पर अपलोड करने हैं। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए मैंने अपने जो फोटो और सिग्नेचर है उसको इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए रिसाइज किया है। अगर आपको भी अपने फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करना है तो ये जो फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिए। उसके बाद देखिए क्या है, आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले अपनी पोस्ट सिलेक्ट कीजिए कि आप किस पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, किस पोस्ट लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर जनरल सिलेक्ट किया है, मैं जनरल पोस्ट लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। जनरल पोस्ट में कोई भी कैंडिडेट्स जिनके पास बैचलर की डिग्री है 60% नंबरों के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है 55% नंबरों के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अपनी जो पोस्ट है वो जनरल सेलेक्ट करी है। फिर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। देखिए ऊपर जो था वो पोस्ट थी, ये आपकी कैटेगरी है, क्योंकि जो पोस्ट है वो अलग चीज है। 3 तरह की पोस्ट होती है आरबीआई ग्रेड बी में।
एक जनरल होती है, एक होती है डीईपीआर और एक होती है डीएसआईएम। तो मैंने यहाँ पर जनरल पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करी है। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल या अनरिजर्व। तो मैं यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। फिर अगला है, क्या आप ऐसे पर्सन है जिनको 40% से ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है? अगर आप ऐसे पर्सन है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। मैंने यहाँ पर नो करा है। अगर आप यस करते हैं तो अपनी डिसेबिलिटी का टाइप बताइए। और फिर अगला है, क्या आप लो विजन वाले पर्सन है जिनका ब्लाइंडनेस है या लो विजन है? अगर आप ऐसा है आपके साथ तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर अगला बात है, आर यू पर्सन विद डीप हार्ड ऑफ हियरिंग? क्या आपको सुनने की कोई दिक्कत है, सुनने की क्षमता आपकी कमजोर है? अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या आपको एग्जामिनेशन में कंपनसेटरी यानी एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है? अगर आपको जरूरत है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। इसकी आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। उसके बाद देखिए, क्या आपका राइटिंग स्पीड जो है वो अफेक्टेड है? अगर अफेक्टेड है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए, फिर अगर आपकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है तो आपको क्या एग्जामिनेशन में कंपनसेटरी टाइम चाहिए? अगर आपकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है और आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप yes कीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है फिर, कि आपका जो डोमिनेट राइटिंग स्पीड है वो अफेक्टेड है? अगर यस है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए? अगर आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए एग्जाम में तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या है, क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है? अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद, क्या आपके पास एमफिल की क्वालिफिकेशन है? अगर आपके पास एमफिल की क्वालिफिकेशन है तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर अगर आपके पास पीएचडी या डॉक्टरेट की क्वालिफिकेशन है, डॉक्टरेट डिग्री है, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए। उसके बाद देखिए, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और एसएससी ऑफिसर अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद देखिए, क्या आपको मिलिट्री से रिटायर हुए 1 जनवरी 2021 को 5 साल हो चुके हैं? अगर आपको 5 साल हो चुके हैं तो यस कर दीजिए, वरना आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर देखिए, क्या आप आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं? आरबीआई स्टाफ है? अगर आप यस कर दीजिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं, आप आरबीआई के एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद देखिए, अगर आपका और कोई एक्सपीरियंस है यहाँ पर कमर्शियल बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या पब्लिक सेक्टर में, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो अपना जो आपका एक्सपीरियंस है कितने महीने का, वो यहाँ पर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद देखिए, क्या आपके पास मास्टर डिग्री है विद रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस? तो आप यस कर दीजिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए, अगर आप यस करते हैं तो कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद देखिए, वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, पीएसयू, पीएसबी, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर आप इनमें से कहीं भी एम्प्लॉयड रहे हैं तो आप यस कर दीजिए, या एम्प्लॉयड हैं तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या है, अ, अगर आपने देखिए जहां पर आप जॉब कर रहे हैं तो क्या आपने अपने डिपार्टमेंट को रिटर्न में बता दिया है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? अगर आपने बता दिया तो यस कर दीजिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर अगला आपको यहाँ पर आपकी जो नेशनलिटी है वो सिलेक्ट करनी है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। फिर देखिए, सिलेक्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आप जहां पर अपने फेज 1 का एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं वो स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको फेज 2 का जो एग्जाम सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। सबसे पहले डेट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। फिर देखिए, आपकी जो डेट 1 जनवरी 2021 को कंप्लीट हो रही है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अपना जेंडर सिलेक्ट कीजिए। फिर अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अब क्या करना है, आपको आपके फादर का नेम डालना है, उस पर अपनी मदर का नेम डालना है, और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपको आपके स्पाउस का नेम डालना होगा। फिर आपको यहाँ पर एड्रेस 1 में आपका जो हाउस नंबर है, जो स्ट्रीट है वो यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद आपका कोई एड्रेस 2 या 3 भी है वो भी आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, स्टेट सिलेक्ट कीजिए, और अपना जो पिन कोड है आपका वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर देखिए, अगर आपका परमानेंट एड्रेस, आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो आप इस बॉक्स पर टिक कर दीजिए। यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा आपका, यानी आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए। देखिए, अमाउंट भी आ गया, 850 रुपए एप्लीकेशन फी पे करनी है आपको। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे
अब देखिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। अब इसमें देखिए सबसे पहले अपनी जो 10th की डिटेल है वो डालिए, आपका जो सब्जेक्ट है, जो स्ट्रीम है वो एंटर कीजिए, जो आपका बोर्ड है वो डालिए, डेट ऑफ पासिंग एंटर कीजिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंटर कीजिए, उसके बाद ग्रेड यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, ग्रेड यानी आप फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसी तरह अपनी जो 12th स्टैंडर्ड की आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आप एंटर कीजिए, फिर अपनी जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए कि आपकी कौन सी डिग्री आपने ले रखी है, कौन से स्ट्रीम में ले रखी है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है और क्लास क्या है। उसके बाद अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालिए। कोई अगर आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। पीएचडी या एमफिल आपने किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर आप कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है? अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी कि आपको किस तरह से नॉलेज है। आपने सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है कंप्यूटर को या आपने कोई सर्टिफिकेट किया है, कोई कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा किया है, जो भी आपने किया हो कंप्यूटर की नॉलेज के लिए यहाँ पर वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद देखिए हैव यू पास्ड द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने पास कर लिया है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। आपके जो एम्प्लॉयर का नाम है वो डाल दीजिए, कब से कब तक काम किया है वो डाल दीजिए, अपनी ड्यूटी का जो नेचर है वो यहाँ पर डालिए, एक्सपीरियंस कितने महीने का है आपको, कितने साल का है, जितना भी आपको हो वो यहाँ पर डाल दीजिए। रीजन ऑफ लीविंग डाल दीजिए कि आपने जॉब क्यों छोड़ी थी, वो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स यहाँ पर आपको अपनी इंटर करनी है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले आर यू डिजीज ऑफ टेकिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, क्या आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए? प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश लिखा है, हिंदी मुझे रीड करनी आती है, राइट करनी आती है और बोलनी भी आती है। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेट करनी होगी जो लैंग्वेज आपको आती है। उसके बाद अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर फोटो के नीचे एक ऑप्शन है, आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो। तो इसमें आपको बॉक्स पे टिक करना है, यानी ये आपकी ही फोटो है, आप ये कंफर्म कर रहे हैं। फिर इसी प्रीव्यू में देखिए सबसे नीचे जब आप आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, यानी आप क्लियर कर रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद राइट हैंड साइड में सिग्नेचर के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि आप कंफर्म कर रहे हैं ये आपके सिग्नेचर है, तो इसमें आप आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर के बॉक्स पर टिक कर दीजिए और सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है फाइनल सबमिट का उस पर क्लिक कीजिए। जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। पहले अपने लेफ्ट थंब का यानी उल्टे हाथ का जो अंगूठा होता है उसका आपको यहाँ पर इंप्रेशन लगाना है। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड कीजिए। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में बेसिकली क्या है कि आपको कंफर्म करना है कि जो भी आपने जानकारी दी वो बिल्कुल सही है। जैसे कि जो भी आपका नाम हो, आई जैसे मेरा नाम अनुराग है, आई अनुराग हियरबाय कंफर्म दैट। तो इस तरह से आपको शुरू करके पूरा यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद जो सिक्योरिटी आपको इमेज दिख रही है, जो कैप्चा इमेज दिख रही है वो बॉक्स में एंटर करनी है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपको पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, 850 रुपए का अमाउंट पे करना है जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी कोड जो आपको दिख रहा है वो बॉक्स में एंटर कीजिए और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जब आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट के पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग मोड दिख रहे हैं, तो आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट कंप्लीट करने का आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आरबीआई ग्रेड बी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में अप्लाई करने का। हमने पूरा यहाँ पर प्रोसेस आना है और आरबीआई ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी में, उनकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है आरबीआई ग्रेड बी लाइव कोचिंग क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगे 175 प्लस लाइव क्लासेस, 115 प्लस क्विजेस, 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आपके रिवीजन के लिए आपको मिलेंगे 120 प्लस पीडीएफ नोट्स। अगर आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो इस फॉर्म का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फॉर्म फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। उसके साथ साथ आपके अलग अलग एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेस्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेस्ट बुक पास में आपको मिलते हैं 100 प्लस कोर्सेज एंड 12,000 प्लस टेस्ट और ये पास आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ ₹299 में। तो ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करने का। 28 जनवरी से 15 फरवरी 2021 के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।